हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास महामाया एजुकेशन में। आज हम पर्यावरण अध्ययन के एमसीक्यूज का रिवीजन करने वाले हैं। हम इसमें 30 क्वेश्चंस को करेंगे और जितना कम समय लगेगा हम उतना उपयोग में लाएंगे, क्योंकि जितना फास्ट हम करेंगे हमारे लिए एग्जाम में उतना ही बेनिफिट रहेगा। आज हम जिन क्वेश्चंस को करने वाले हैं वो किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आप पूरा ध्यान रख के उनको पढ़िएगा। बहुत ही कम समय में हम इनको कंप्लीट करने वाले हैं और ये रीट, सीटेट, एमपीटेट, हरियाणा, यूपी, इन सभी एग्जाम्स में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की एक शाखा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है। क्यों कर रहा है? सिंपल सी बात है कि अगर एक शिक्षक जो है वो उनसे बातचीत कर रहा है तो उनका ज्ञान लेना चाहता है, उनका आधार बनाना चाहता है, अनुभव लेना चाहता है कि उन्होंने किया क्या है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। विद्यार्थी से प्राप्त सूचनाएं पाठ्यक्रम पूरा करेगी, नहीं करेगी। जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक हैं। सेंटेंस सही है लेकिन हमारे क्वेश्चन के अनुसार सही नहीं है। और विद्यार्थियों के अनुभव, जैसा कि जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, तो उनका अनुभव उनकी ज्ञान रचना का आधार बनेगा और वह अपना समय बिताना चाहता है। कोई टीचर ऐसा नहीं करता कि वो क्लास में टाइम पास करे। अगला क्वेश्चन है, कच्चे तेल का उपयोग किस में किया जाता है? डामर बनाने में भी किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। प्लास्टिक बनाने में, इसमें भी किया जाता है। पेंट में भी किया जाता है। औषधियों में भी किया जाता है। ड्राई क्लीनिंग में भी किया जाता है, मतलब सब में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 सही है। आपको ये ध्यान रखना है कच्चे तेल का उपयोग इसमें किया जाता है। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है बे, जा, नी, ह, पी, ना, ला। तो देखिए, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये क्रम रहता है, नोट कर लीजिएगा। तो बैंगनी, नीला ये तो हो ही नहीं सकता। बैंगनी, लाल ये भी नहीं हो सकता। बैंगनी, नील, जामुनी, ये नील एक ऑप्शन इन्होंने सभी के साथ दिया है, तो हम इसको अभी ध्यान रख लेंगे, है ना, क्योंकि 8 कलर इन्होंने दिए हैं जबकि 7 ही सुनते आए हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें हो रहा है नील आ गया बीच में, बैंगनी, जामुनी, पर यहाँ पे नीला आना था, इनका नीला लास्ट में आ रहा है ना। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, हमारा क्रम सही यहाँ पर बैठ गया। चौथा ऑप्शन सही है। इनकी 1859 की पुस्तक, इनकी किनकी, कोई रचयिता का नाम पूछा इन्होंने, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये प्राकृतिक चयन से संबंधित शोध का विवरण होता है। इसमें जीव विज्ञान में मील का पत्थर साबित हुई थी। इसके रचयिता कौन होंगे? न्यूटन। इसके रचयिता कौन है? न्यूटन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टेटपोल मेंढक को बोलते हैं, तो अपने को आगे के ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है ना। टेटपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? मेंढक की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? आम, इमली दोनों खट्टे रहते हैं, खाने में भी आते हैं। नारियल खट्टा नहीं रहता लेकिन खाने में आता है, और नीम तो कड़वा रहता है, खा ही नहीं सकते। तो ये ऑप्शन कौन सा अलग है? नीम अलग है। निम्न में से किस शहर में स्वायत्त निकाय के रूप में नगर निगम नहीं है? सोनीपत में नहीं है, पॉइंट नोट करिएगा, हरियाणा में। निम्नलिखित में से, हिसार, अंबाला, इन सब में है। निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 8। कौन सा अलग है? देखिए, स्कर्वी रोग, रिकेट्स रोग, रतौंधी, रेबीज अलग है। रेबीज का अलग है, ऑप्शन ध्यान रखिएगा। अगला है, विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव दलदली वन होते हैं जो तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थियों को किस क्षेत्र के में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? मरुद्भिद क्षेत्र में, लवणोद्भिद दलदल में, यही ऑप्शन सही है। जैसे मैंने अभी बताया था कि मैंग्रोव्स जो होते हैं वो दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर क्या होएगा? देखिए, नमक घोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक समान रहेगा। क्वेश्चन नंबर में क्या हो गया? एक समान रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन कौन नहीं है? सूर्य, पेट्रोलियम, जल और वायु। जल नहीं है अक्षय ऊर्जा का संसाधन, ठीक है। अगला है, आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। 1 मिनट में 72 बार। तो आपको क्या करना है कि 72 गुणित 1 मिनट में कितने, 1 घंटे में कितने, 60, और 60 गुणित 24, इनका अगर हम गुणा करेंगे तो लगभग ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? 1 लाख के बराबर आ जाएगा, ठीक है। हरी खाद से क्या तात्पर्य है? हरी खाद से क्या तात्पर्य रहेगा? फसलों में कृमिनाशक डालना नहीं, लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, ये हो सकता है। फिर भी अपन अगले ऑप्शन देखते हैं। मिट्टी में अवघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना,
ये नहीं है। फसलों में ताजा बने पेस्टिसाइड डालना, नहीं ये भी नहीं। मतलब ल्यूमिनिस क्या होता है कि जो फसलें हरी खाद जो होती है, मतलब क्या होता है कुछ फसलें जो रहती है ना, उन फसलों को उगा कर उनको फिर वापस वहीं पर डाल दिया जाता है। जब वो हरी रहती है तो वहां से हरी खाद बनती है। क्लोन किसको बोलते हैं? क्लोन मतलब एक की दूसरी कॉपी। आपको पता होगा कि डॉली नाम की पहली क्लोन बनाई गई थी, ठीक है ना। आपने सुना होगा कि डॉली नाम की जिसके 3 संतान भी उत्पन्न हुई थी। तो क्लोन किसको बोलते हैं? एकल जनक से प्राप्त पौधे। ये क्लोन जो मैंने अभी आपको बताया था वो पशुओं में बताया था। अभी हमारे पास में पर्यावरण से रिलेटेड है, पर क्लोन का मतलब वही रहता है, एकल जनक से प्राप्त पौधे, कायिक रूप से उत्पादित पौधे और अनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान। अनुवांशिक रूप से पौधे जैसे आएंगे वैसे के वैसे वो भी रहेंगे। कायिक रूप से उत्पादित पौधे काया से उत्पन्न किए जाएंगे और एकल जनक से प्राप्त एक ही जगह से वो लिए जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास में उपरोक्त 4 सही है। बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, जब भी कभी कोयले की से जब हम जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और उससे उसकी मृत्यु तक हो सकती है। देखते हैं, कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये कोई खतरनाक नहीं होगा क्योंकि अंगीठी तभी जलाएंगे जब ठंड रहेगी। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो पंप जो हमारा हार्ट रहेगा उसको सही करेगा। रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और रक्त में हीमोग्लोबिन तो बढ़ेगा नहीं। ऐसा तो ही नहीं कि हीमोग्लोबिन बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि विज्ञान का एक शिक्षक 6 छात्रों को तीन समूह में बांटता है। प्रथम समूह के सदस्य आपस में कसकर आलिंगन कर रहे हैं। दूसरे समूह के सदस्य एक दूसरे के हाथ से हाथ पकड़े हुए और तीसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से दूर खड़े हुए। अब शिक्षक इनमें को क्या पढ़ाना चाह रहे हैं ऐसा बताइए। पहला प्रश्न क्या, इन्होंने क्या कहा कि उन्होंने 6 समूह में बांटे, दो जनों को 3 समूह में बांट दिया। अब पहला समूह तो क्या कर रहा है? पहला समूह कर रहा है कि कहाँ लिखा था, आलिंगन कर रहा है एक दूसरे को पकड़कर। दूसरे सदस्य के समूह एक दूसरे से हाथ पकड़े हुए और तीसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से दूर खड़े। एकता में शक्ति का पाठ, पर तीसरे वाले तो दूर दूर खड़े हो गए। सामाजिक सद्भाव, ये भी हो सकता है ना। और सामुद्रिक जीवों की विविधता। तो देखिए, एकता में शक्ति क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भारत का इतिहास या कोई भूगोल तो या नागरिक शास्त्र तो वो पढ़ा नहीं रहे, क्योंकि वो तो विज्ञान विषय पढ़ा रहे। सामाजिक सद्भाव भी इसीलिए नहीं होगा। सामुद्रिक जीवों की विविधता और ठोस द्रव गैस की तो देखिए प्रकृति, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। तो देखिए, सामुद्रिक जीव जो रहेंगे उनके लिए अगर देखा जाए तो समुद्र से रिलेटेड कुछ चीजें होनी चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है, ठोस द्रव और गैस की प्रकृति के बारे में वो बताना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वो क्या पढ़ाना चाह रहा है? देखिए, आलू में विटामिन, चावल में विटामिन, ब्रेड में विटामिन। तो देखिए, हमें ये देखना पड़ेगा कि आलू में भी कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है, ब्रेड में भी होता है और शक्कर में भी। मतलब वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाना चाहता है। क्लियर। अगला, कुनेन नामक दवाई प्राप्त होती है, किससे पता प्राप्त होती है कुनेन नामक दवाई? नामक दवाई जो होती है वो होती है नीलगिरी के पौधे से नहीं, एकोनाइट से भी नहीं, सिंकोना के पौधे से होती है। अगला है अवलोकन प्रयोग। देखिए क्या किया, पूछा है इन्होंने कि अवलोकन करना है, प्रयोग करना है और निगमन करना है। ये 3 विधियां हैं विज्ञान की। निगमन, देखिए कहीं है निगमन ऑप्शन ना, पहला ऑप्शन। अपने को क्वेश्चन इस तरह से भी करने की वो फटाफट हो जाए। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। अब हमको क्या करना है, सुमेलित करना है। जैसे कि 4 ऑप्शन इन्होंने, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे वो ऐसे सॉल्व करने हमें आने चाहिए कि इसके साथ में आपको इन ऑप्शंस में आने के बजाय, ये जो नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, उनमें आने के बजाय आपको क्या करना है, आपको करना है कि पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लें उसके बाद। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि कलमकारी कहाँ पर की जाती है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार कहाँ की जाती है? तो कलमकारी ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में। पिथौरा, पिथौरा कहाँ किया जाता है? पिथौरा मध्य प्रदेश में, वर्ली महाराष्ट्र में और मधुबनी बिहार में। ये सब सही है, एज इट इज जमा हुआ। अ के सामने अ जो रहेगा उसके सामने 1, ब के सामने 2, और तो यहाँ पर देखिए अ के सामने 3 आ रहा है, अ के सामने 1, ये सही है। ब
स और द, तो ये अपना सही हो गया। तो देखिए क्या होता है कि दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एक वलय प्रणाली से गिरा हुआ है, शनि ग्रह गिरा हुआ है, शनि ग्रह, शनि ग्रह में उसके चारों तरफ वलय हैं जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। तो शनि ग्रह में वलय, शनि ग्रह वलय से गिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं? पौधे प्रजनन परागकण से करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से नहीं, यहाँ से तो भोजन उत्पन्न करते हैं, वाष्पीकरण से, पानी संघनन से नहीं, परागकण से प्रजनन करते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? फ़ारेनहाइट पैमाने पर हमें चाहिए पानी का क्वथनांक, पानी का क्वथनांक फ़ारेनहाइट पर होता है 212 फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। अब बताइए इससे क्या होगा? जैसे हम एक सिरा ही गर्म कर रहे हैं लेकिन दूसरा सिरा भी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है ऐसा, देखिए कुचालक तो हो नहीं सकता, अर्धचालक हो नहीं सकता, हीटर है नहीं, तो ये क्या है, ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। क्लियर? क्योंकि हीटर में तो सब गर्म होता है। हालांकि इसके दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं, तो कभी ध्यान रखिएगा, उसमें क्या होता है कि एक सिरे से दूसरी तरफ जो रहती है ऊष्मा इधर से उधर ट्रांसफर होती है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास में जो विटामिन होते हैं उन विटामिन में सभी की कमी से कुछ न कुछ रोग होता है। यहाँ पे विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। विलयन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? विलयन जो पाठ है उसके लिए शिक्षक को क्या लेना चाहिए? नारियल का तेल नहीं, नारियल का पानी ये भी नहीं, पारा भी नहीं, सोडियम क्लोराइड, जिसे नाम से ही लग रहा है। अगर मान लीजिए आपको नहीं भी आता है तो भी आप ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। क्लियर? अगला, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं, 2 और 2, 2 दाएं 2 बाएं, 4 कक्ष होते हैं मनुष्य के हृदय में। दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट या 90 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट गर्म करके? नहीं, ये तो नहीं है। 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक और 90 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक, ये भी नहीं है। और 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक और 62 डिग्री सेल्सियस पर 5 सेकंड तक, ये नहीं है। क्वेश्चन का ऑप्शन ये है, 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक और 62, या फिर आप 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करेंगे तो दूध का पाश्चुरीकरण किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती है आमतौर पर किसके द्वारा देखी जाती है? अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा, एक्सरे, गामा, बीटा किरण नहीं, अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है, वन अधिकार अधिनियम 2006 का मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों का वर्गीकरण करना, वनों पर वन मंत्रालय के नियंत्रण को बढ़ाना, राज्यों को अपने भूभाग में आ रहे अभ्यारण्यों पर अधिक स्वायत्तता देना और पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों को के अधिकार को मान्यता देना। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है कि जो पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदाय हैं को उनको अधिकारों को मान्यता देना वन अधिकार अधिनियम 2006 का मुख्य उद्देश्य है। ये हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं। ये 30 क्वेश्चंस लगभग हमारे जो समय हमें लगा है लगभग 12 से 13 मिनट, 14-15 मिनट हुए होंगे, है ना, 13 मिनट दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चंस को करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इनको प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।